हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, तो वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उससे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है इस बार भी इस लेवल का ही क्वेश्चन हो, और लगभग चीज़ सिलेबस से था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस दिया था। और लेवल जो इनका था वो आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट, मतलब कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन से दिए थे लाइक ब्रैग्स लॉ वगैरह, और कुछ क्वेश्चंस जो था वो कुछ क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11-12 से थे, ठीक है। और जो भी जेएसएससी का सिलेबस है, वो सिलेबस तो सीक्वेंस में है नहीं, इधर उधर कौन बनाया भगवान जाने, ठीक है। वो सिलेबस एकदम मतलब कि बनाने वाला को पता नहीं क्या किया था, मती मारी गई थी या क्या, पता नहीं कैसा, मतलब उलूल जुलूल सिलेबस बनाया है। तो देख लेते हैं दिसंबर में कौन सा एग्ज़ाम आया, कौन कौन सा क्वेश्चन आया। देखो पहले देखिए, हाइगन प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा था आपको, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद E=mc², इस थ्योरी को किसने दिया था? तो सबको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। रोटेटिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे रिलेटेड है? तो इनर्शियल, मतलब इनर्शिया से जड़त्व से। कूलम कांस्टेंट जो के होता है उसका वैल्यू क्या होता है? तो कूलम कांस्टेंट के का वैल्यू 1/4πε0। आसान आसान सवाल था। ये सारे चीज़ आप हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। सारे चीज़ मैंने लिखा है अपने खुद से, सारा चीज़ है अवेलेबल। मैंने कहा था पिछला बार मेरे नोट्स से लगभग, मैंने बाद में पता किया तो लगभग 45 to 50 क्वेश्चन मैच, मतलब कि 45 क्वेश्चन आसपास मैच कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9631469408, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी मैंने नोट्स का प्राइस घटा दिया क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हम दे नहीं पाएंगे। तो 449 से इसे हमने 399 कर दिया है, ठीक है। 449 से हमने इसे 399 कर दिया है। जिनको जिनको लेना आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, और बहुत इससे सस्ता हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। बहुतों ने कहा कि बहुत महंगा है, तो इसलिए मैंने इसे 399 कर दिया। इतना तो आप दे ही पाएंगे, इतना आप फालतू उलूल जुलूल चीज़ में उड़ा देते हैं। 399 आई थिंक दे पाएंगे। हर किसी को दिक्कत होता है पढ़ाई में पैसा खर्चना, अदरवाइज आप दूसरे चीज़ में, आप रिचार्ज करने में, आप घूमने में, आप हर रोज़ कहीं होटल में या फिर किसी में रेस्टोरेंट में बैठ के खा लेंगे। बट इस तरह का 399 अगर पे करने बोले या 450 पे करने बोले तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कुछ वैल्यू होता है। जो नोट्स दिए हमने भी मेहनत से बनाया है। हर कुछ फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाएगा या सस्ता में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि आप 399 कितना जगह खर्चा करते हैं। खैर वो आपका इच्छा तो ले सकते हैं। उसके बाद कूलम कांस्टेंट। उसके बाद टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो पूछा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा था। उसके बाद कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं? देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सीधा सीधे थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। मोस्ट आइडियल इंजन, सबसे आइडियल इंजन कौन सा है? तो सबसे आइडियल इंजन है कार्नोट इंजन, ठीक है, जो कि 100% इफिशियंसी देता है। ओनली थियोरिटिकल 100% इफिशियंसी देता है, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। एनी इंजन कैन नॉट गिव्स यू 100% इफिशियंसी। Practically it is not possible, only theoretical possible, theoretically it is possible। एंड मोस्ट आइडियल इंजन तो वो कार्नोट इंजन है, ठीक है। कार्नोट इंजन मैंने पूरा पढ़ा के रखा है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं? तो सबको पता है कंडक्टिविटी को अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज कंडक्टिविटी? इसका कमेंट में जवाब दें। हु डिस्कवर द एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था, ठीक है। डाल्टन ने 1803 में दिया था एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, ए मोमेंटम इज डबल देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर मोमेंटम को हम डबल कर देंगे तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा? हाफ, आधा, आधा हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। एक्सपेंड ऑफ टायर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच प्रोसेस? तो जो टायर फटता है, नॉट एक्सपेंड, मतलब वहाँ पे इस तरह से पूछा था कि टायर अगर फटेगा तो ये कौन सा है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है।
एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस हमने पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ब्रैग्स लॉ से पूछा था जो कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रैग लॉ क्या है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। ब्रैग लॉ में आपको यही चीज़ है कि जो एक्सरे है, इंसिडेंट एक्सरे है जो क्रिस्टल सरफेस पर गिरता है, उसका जो इंसिडेंट एंगल जो थीटा, यदि मान लीजिए एंगल थीटा है, तो जो उसका रिफ्लेक्ट जो होगा वो सेम, जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा, वो भी एंगल क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। यही है ब्रैग्स लॉ। अगला था यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हो सकता है इस वाला एजिमुथल क्वांटम व स्पिन क्वांटम नंबर से पूछ दे। एटॉमिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन, तो एटॉमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैलकुलेट करते हैं। इन चारों से कौन सा, इन चार जो आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, इनसे जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो ये फोर्स बनेगा। और इस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पर सेकेंड ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, तो पर सेकेंड ऑसिलेशन को अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। 9 क्लास वाला क्वेश्चन है। व्हिच गेट इज नॉन एज इन्वर्टर, तो मैंने बताया था कि जब MCQ भी करा रहे थे, तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। कौन सा गेट को, नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। बर्नौली थ्योरम से सवाल था। अच्छा, उसके बाद आपका फ्रिंज विड्थ से सवाल था। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, सॉरी लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये है फ्रिंज विड्थ। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, पोलराइजेशन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमें इतने क्वेश्चन मिला, तो फिलहाल इतने क्वेश्चन है, तो इस बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो NCERT एक बार कर लीजिए और एक बार सिलेबस, बस उससे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले ही, जब मैं पिछला बार आया था तभी से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार 11-12 के NCERT जरूर देखें NCERT, ठीक है। NCERT देखने के बाद आप सिलेबस कवर कीजिए, दोनों कवर कर जाइए और MCQ बना कर जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 140 प्लस आप बना के आएंगे। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें 9631469408। नोट्स का प्राइस हमने घटा दिया है, वो 399 कर दिया। जिनको लेना है वो तुरंत मैसेज करें, उनको इंस्टेंट नोट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।